हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगत मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि अध्ययन करेंगे आज हम सब जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उसका अध्ययन करेंगे और विश्व में शीर्ष 5 सबसे बड़ी प्रतिमाओं का अध्ययन करेंगे कि जो विश्व में सबसे बड़ी 5 प्रतिमाएँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा की अगर जो बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो मूर्ति, ये स्टैचू बनाई गई है, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिसके जीवन के बारे में ये, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भारत के एकीकरण के सूत्रधार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता को ये चित्रित करती है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्थिति की बात करते हैं तो ये गुजरात के नर्मदा जिले की केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब हम देखते हैं कि जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। इस मूर्ति को बनाने में जो भारतीय मूर्तिकार थे, राम बी सुतार के द्वारा ये मूर्ति बनाया गया। अनावरण की बात करें अगर जो, तो 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की मूर्ति, जो उनकी 143वीं जो जयंती है, उस जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। ये जो यहाँ देखें कि इसकी ऊंचाई जो 182 मीटर है, यहाँ पे खासकर ये देखने वाली बात है कि इस मूर्ति को 182 मीटर ऊंचा ही क्यों बनाया गया। तो इसको इसलिए बनाया गया कि जो गुजरात में विधानसभा में सीटों की संख्या है, वहाँ पे इसको मेल खाने के लिए 182 मीटर ऊंचाई विशेष रूप से इसको चुना गया, जो कि गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या से मेल खाता है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा सीटें भी 182 हैं। और ये प्रतिमा जो बनाई गई, इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वंडर्स ऑफ SCO की सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में है, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से नंबर 1 पे पहली प्रतिमा ये है। अब हम अध्ययन करते हैं इसके साथ में कुछ और मूर्तियों के बारे में जो दूसरे स्थान, तीसरे और चौथे 5वें स्थान पे हैं शीर्ष में, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे स्थान पे स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, चीन। मतलब जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, ये चीन में स्थित है। चीन के हेनान के लुसान काउंटी के झाकुन टाउनशिप में स्थित है। ऊंचाई इसकी 128 मीटर और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बारे में कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण चीनी सरकार द्वारा किया गया। शुरुआत इसके निर्माण का कार्य जो है 1997 में 1907 में शुरू किया गया और ये बनकर जाके 2008 में ये तैयार हुआ। प्रतिमा की ऊंचाई वैसे तो 128 मीटर है, लेकिन जो 25 मीटर का ये लोटस है, ये जो 25 मीटर का लोटस और चबूतरा है, इस पर ये मूर्ति खड़ी हुई है। तो इस तरह अगर जो स्मारक की कुल ऊंचाई की बात करें तो कई जगहों पे आपको 153 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम केवल इस मूर्ति की बात करते हैं तो वो 128 मीटर, अगर जो चबूतरे के साथ इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो वो 153 मीटर हो जाता है, जो कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर जो लेक्यून सेटिकियार म्यांमार में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो ये 116 मीटर, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ये जो है एक बुद्ध की प्रतिमा है। प्रतिमा की ऊंचाई जो है इसकी 116 मीटर और 13.5 मीटर के सिंहासन पर खड़ी है। मतलब ये जो आप नीचे इस मूर्ति के देख रहे हैं, ये 13.5 मीटर ऊंचा सिंहासन है, उसके ऊपर 116 मीटर की ये मूर्ति बनाई गई है। निर्माण इसका
1996 से लेके 2008 तक चला, मतलब 1996 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और 2008 में जाके इसका निर्माण पूरा हो पाया। अब हम इसके बाद देखते हैं चौथी मूर्ति की। तो उशिकु दाइबुत्स, ये जापान में स्थित है। ये उशिकु जो है, उशिकु का अर्थ होता है, मतलब इसका उशिकु दाइबुत्स का अर्थ है उशिकु में महान बुद्ध। इसका मतलब है कि उशिकु में महान बुद्ध, जो जापान के शहर में स्थित है। ये 10 मीटर, ये जो 110 मीटर मतलब इसकी ऊंचाई है, लेकिन 10 लंबे जो 10 इसमें जो आधार इसके 10 मीटर लंबे, इसको छोड़ दें अगर जो, तो 110 मीटर, मतलब इसके जो नीचे की ये हिस्सा है जिधर से आने जाने का रास्ता और ये एक भवन के ऊपर ये स्थित है, तो इसको छोड़ दें अगर जो, तो इसकी लंबाई 110 मीटर है, लंबी है। और ये कांसे की मूर्ति है। 1993 से 2008 तक ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। ये 2008 तक विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उशिकु दाइबुत्स जो है, ये जापान की ये मूर्ति थी। लेकिन 2008 में आपको मालूम होगा कि जब 2008 में इधर निर्माण हो गए और दूसरी मूर्तियों का, जैसे कि 2008 में एक ये बुद्ध की प्रतिमा, ये भी इसका निर्माण हुआ जो कि यहाँ पे 116 मीटर का है। फिर 2008 में इसका भी निर्माण हो गया जो स्प्रिंग टेम्पल था, ये भी, तो ये उससे भी ऊंची प्रतिमा थी जिसकी ऊंचाई 128 मीटर थी। तो 2008 से पहले तक अगर जो हम बात करें तो सबसे ऊंची प्रतिमाओं में उशिकु दाइबुत्स की मूर्ति जो जापान में है, यही सबसे ऊंची प्रतिमा हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं पांचवी मूर्ति की बात करें तो सेंडाई डिकानोन, जापान में, ये भी सेंडाई डिकानोन जो है ये भी जापान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर और दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची मूर्ति है। ये जापान में स्थित है। यह दुनिया में न्योरिन कन्नन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा में शिंगोन बौद्ध धर्म संबोधित कन्नन को ये क्या करता है, दर्शाया गया है, मतलब इस प्रतिमा में। और ये जो है ये मणिजड़ित न्योरिन कन्नन की एक बड़ी प्रतिमा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम आज 5 मूर्तियों के बारे में अध्ययन किए जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में है। इसमें जो प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की जो भारत में है, दूसरे नंबर पे स्प्रिंग टेम्पल, तीसरे पे लेक्यून सेटकियार और चौथे पे उशिकु दाइबुत्स और 5वें नंबर पर सेंडाई डिकानोन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स।